बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने बड़ा सरप्राइज़ दिया इस हुकूमत को, और जो ये समझते थे कि इमरान ख़ान ने एहतजाजी तहरीक ख़त्म कर दी है, एहतजाज का भी ऐलान किया है और बहुत बड़े जलसे का भी ऐलान कर दिया इस्लामाबाद में। और PTI ज़राए के मुताबिक वो जलसा बाद में धरने की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। आज कौम से ख़िताब किया है इमरान ख़ान ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ जो इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, उसके जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन हैं वो भी मंजर आम पर आ गए हैं। दरख्वास्त बाकायदा दायर कर दी गई है और उस दरख्वास्त की कॉपी मेरे पास है। उसके जो अहम नुकात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज का इमरान ख़ान का जो ख़िताब था, उसके जो अहम पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने आइंदा हफ्ते में परेड ग्राउंड जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी कत्ल कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स लगाने से चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी और मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी कत्ल कर दिया है, जबकि संतों ने भी अभी से लोगों को बेरोज़गार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज अपने पाकिस्तानियों के सामने दो चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। नैब में तरमीम के नाम पर मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया गया है और एक बात तो वाज़े हो गई है कि इनके पास मईशत ठीक करने की कोई हिकमत अमली नहीं थी। बजट में इन्होंने आम आदमी का मुआशी कत्ल किया है और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आर्जी बजट मैंने सुना है। इमरान ख़ान ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें यहाँ रुकेंगी नहीं और हुकूमत अब 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद करने जा रही है। कौम पर पहले ही बोझ बढ़ा था और अब और बहुत बोझ बढ़ेगा जब सुपर टैक्स की वजह से कारपोरेट का टैक्स 39% पर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश कारपोरेट टैक्स 25% है, जबकि सनतों पर टैक्स लगाने से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी क्योंकि सनतें इतना टैक्स नहीं दे सकती। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है, जबकि लोड शेडिंग और महंगे डीज़ल का सबसे ज़्यादा असर मुल्क की ज़राअत पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1 लाख और 1 लाख से ऊपर वाले तनख्वाहदार तबके की टैक्स छूट पर भी वापस ले ली और इन इक़दामात से लोग टैक्स चोरी पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में डाल दिया गया है और इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए हमारा इंसाफ का निज़ाम बर्बाद कर दिया है। शहबाज शरीफ की 16 अरब रुपए की सिर्फ 16 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई। मालूम नहीं शहबाज शरीफ और कितनी करप्शन कर रखी होगी। मालूम नहीं शहबाज शरीफ ने अब तक कितना मुल्क को लूटा होगा। अगर नवाज शरीफ और उनकी बेटी के नाम पर बैरून मुल्क जायदाद अगर वापस लें हैं तो कानूनन कोई इनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब इन्होंने नैब तरमीम में अमेंडमेंट कर दी है और अब इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इमरान ख़ान ने कहा कि नए कानून के मुताबिक मैं करप्शन करूं तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। अब सिर्फ साइकिल और भैंस चोरी पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने एहतसाब के निज़ाम की कब्र खोद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो करने जा रहे हैं वो तबाही है। नैब कानून पास होने के बाद बैंक में मौजूद रकम का हिसाब कोई नहीं होगा और मुल्क के बड़े बड़े मोहल्लों में रहने वाला अपना पैसा बाहर भेजेंगे और अगर बैंक में पैसा आ गया तो वो साबित करना नैब का काम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन ने कहा कि अगर हुकूमत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। नैब तरमीम सिर्फ मुल्क को तबाह करने के लिए की गई हैं। ताकतवर लोग सबसे ज़्यादा पैसा चोरी करते हैं और मौजूदा हुक्मरानों ने ख़ुद को बचाने के लिए तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ़ के दौर में नैब ने 480 अरब रुपए रिकवर किए थे और अब अगर नैब कानून पास हो गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। नैब तरमीम के ज़रिए 1100 अरब रुपए माफ़ कर दिया गया है। इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में के दिनों में 8 दिन जेल में गुजारे थे और ये डंडे के ज़ोर पर लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं, ये मुझे खौफ ज़दा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कौम खौफ का बुत तोड़ दे वरना ये बुत आपको ग़ुलाम बना देगा। इमरान ख़ान ने 2 जुलाई को एक बार फिर बड़े एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में वो जलसा करेंगे, जबकि यहाँ पर सिर्फ जो इस्लामाबाद पिंडी और मुज़ाफ़ात के लोग हैं वो आएंगे, जबकि कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों में लोग उतने बड़े जलसे अपने अपने शहरों में करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस महंगी
महंगाई के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है, क्योंकि अगर इमरान खान डायरेक्ट धरने या एहतजाज का ऐलान करते तो इनका जो जुल्म व सितम है वो फिर शुरू हो जाता, फिर अदालतें दरमियान में आ जाती, इदारे दरमियान में आ जाते। इमरान खान अब इनको ऐसी चोट लगाना चाहते हैं कि इनको समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ से लगी और सिर्फ ये तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान ने बहुत बड़ी तादाद में, एक तो वो हर शहर को बंद करना चाहते हैं, इमरान खान इस्लामाबाद में बैठना चाहते हैं। 2 जुलाई का जो जलसा है वो एक तारीख़ी साबित होगा और इमरान खान बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। 1 हफ़्ते का टाइम है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास, या तो ये इमरान खान के जो मुतालबात हैं उनको मानेंगे या ये कानून के मुताबिक घर जाएंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर वकील, उन्होंने आज रिट पिटीशन आर्टिकल 184(3) के तहत जो फंडामेंटल राइट्स की रिट है वो दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें इमरान अहमद खान नियाज़ी, सन ऑफ इकरामुल्लाह खान नियाज़ी, रेजिडेंट ऑफ ज़मान पार्क लाहौर, ये उन्होंने एड्रेस है इमरान खान का, ये पिटिशनर हैं और इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न पाक सेक्रेटरीट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, ये पहला रिस्पोंडेंट ये बनाया है और दूसरा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब को इसमें पार्टी बनाया गया है। इमरान खान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह, ये इसका टाइटल होगा और ये रिट फाइल की गई है पिटिशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो आईन पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि ये जो रिट है ये इस वजह से फ़ाइल की जा रही है कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस, ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मामलात हैं वो इसमें उठाए गए हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्योंकि इन्फ्रिंज किया जा रहा है। उसमें आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस वजह से इसको उठाया गया है इस केस के अंदर, इस दरख्वास्त के अंदर। इस दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि द क्वेश्चन इन्वॉल्व in national in instant writ petition have arisen to amendments brought about in the National Accountability Bureau Ordinance 1999 और उसमें आगे फिर हवाला दिया गया कि ये जो अमेंडमेंट है ये एक्ट नंबर 11 है 2022 का, उसमें ये अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसके बाद उन अमेंडमेंट्स को इम्प्यूड कहा गया है which have had the effect of virtually eliminating any white collar crime committed by a holder of public office as a prosecutable offence, कि इन अमेंडमेंट्स के बाद जो वाइट कॉलर क्राइम था उसका ख़ात्मा कर दिया है। अब उसको कोई क्राइम नहीं समझा जाएगा और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है अब वो एहतसाब से उसको बरी ज़िम्मा कर दिया गया है और उसको एहतसाब से हटा दिया गया है, एहतसाब से निकाल दिया गया है। ये ख्वाजा हारिस साहब अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया गया है, जो हक़ था उसको ख़त्म कर दिया गया है, इस वजह से इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि हम अदालत में आते। और जो इसमें दूसरा अहम पॉइंट उठाया गया है उसमें यह है कि इसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है और जो प्राइवेट पर्सन है वो अगर इसमें चोरी करता है उसको नहीं पूछा जाएगा। जो बेनामीदार है, बीवी बच्चों को उसमें से निकाल दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ इसमें बात की गई है। और साथ इसमें यह कहा गया है कि दैट द अमेंडमेंट वेयर बाई द अथॉरिटी टू अपॉइंट द चेयरमैन नैब हैज़ बीन टेकन अवे फ्राम द President of Pakistan and has been placed in the hands of the government is also a maneuver by the bulk of the holders of the public office to assume control over and influence the impartiality of the chairman NAB, कि वो चेयरमैन नैब की जो इम्पार्शियलिटी थी उस पर होल्ड करने के लिए जो सदर के पास अख्तियार था अब वो इन्होंने दे दिया है वफाकी हुकूमत को, और अब हुकूमत अपॉइंट करेगी चेयरमैन नैब को, जिससे बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ख़त्म नहीं होती तो हमारे मुआशरे से एहतसाब का कानून हमेशा हमेशा के लिए, करप्शन जुर्म नहीं रहेगी, एहतसाब का कानून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाएंगे, बड़े चोरों को हमेशा के लिए छूट मिल जाएगी। बड़ी डिटेल ये जो रिट पिटीशन है ये दायर की गई है। इसमें जो प्रेयर है उसमें बाकायदा उन सेक्शन वाइज कहा गया है कि इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। कहा गया है कि इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली prayed that this honorable court may very graciously be pleased to declare that
amendments made by the National Accountability Act 11 of 2022 insofar as the empower the government in place of the president as the appointing authority for the chairman NAB, section 9 subsection A और आगे subsection 5, 6, 9 एंड सेक्शन 10D इसके ख़ात्मे की बात की है कि इसको ख़त्म किया जाए। सेक्शन 18 प्रोविजो टू सब सेक्शन बी ऑफ दी सेक्शन 25 एंड प्रोविजो इन सेक्शन 26 एंड फर्दर सब्स्टिट्यूट द वर्ड नेशनल असेंबली एंड द सेनेट इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट in section 33D and also in so far as the omit section 14 subsection B in the proviso to subsection A of section 15 clause G of section clause G जो है section 21 and section 23 are अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी में बनाए गए हैं। ये जो सारे अमेंडमेंट्स की हैं शिक वाइज और अमेंडमेंट वाइज ये बता दिया गया है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये आइन के अगेंस्ट हैं, ये गैर आइनी हैं और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जी है। और ये अदालत से गुजारिश की गई है इस रिट पिटीशन में कि इनको जो अमेंडमेंट्स हैं इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए और अदालत से कहा गया है कि जो एहतसाब है उसको बचा लें, नहीं तो जो वाइट कॉलर क्राइम है वो फैल जाएगा और उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बड़ी अहम दरख्वास्त है इमरान खान के आज दो बड़े सरप्राइज़, एक 2 जुलाई का ऐलान, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त का दायर करना। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन मज़ीद गिने जा चुके हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।